Hey, hello students, welcome. Believe all of you are doing great. So हाल ही में आपकी एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होने को ही है एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव पोज्ड दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि सर रिपीट करे या एडमिशन ले ले, राइट? आप लोगों के रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके पास है, सो क्या करना चाहिए? एक साल और प्रिपेयर करना चाहिए या फिर एडमिशन ले लेना चाहिए? सी, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, उसमें आपके जो डिसीजन से वो डाल के देखो, शायद आपको एक बड़ी हेल्प मिल जाए। इस छोटे से फॉर्मूला का नाम है MH32। डोंट वरी, मैं यहाँ पे वर्धा के स्टूडेंट्स को से बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट इट हैज़ टू डू विथ समथिंग रिलेटेड टू दिस एक्रोनिम। सो MH32, ओके। M स्टैंड्स फॉर मेहनत। सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में आपको ये सोचना पड़ेगा कि द एफर्ट्स दैट यू पुट इन फॉर MBA CET 2021 वर दे इनफ? क्या आपको लगता है कि आपने आपका 100% दिया? क्या आपको लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की एंड जो आपसे हो सकता था आपने किया? डू यू फील सो? अगर आपको लगता है तो इट मीन्स कि आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम अगर प्रिपेयर करोगे तो आप उसके आसपास ही मेहनत करोगे, राइट? ये इंडिकेटर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपने आपके पीक की मेहनत की है तो अगर आप फिर से रिपीट करोगे तो चांसेस आर कि आपके एफर्ट्स उतने ही रहेंगे। इसका मतलब अगर हम बाकी के जो फैक्टर्स है वो अगर कांस्टेंट रखे तो आपका स्कोर भी उसके आसपास ही आ सकता है, राइट? सो फर्स्ट इज मेहनत। अगर आपको लगता है कि नहीं, मे बी मैंने अभी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की थी, बट अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा या करूंगी तो आई कैन डेफिनेटली हाइक माई स्कोर, अगर ऐसी चीज है तो फिर आपके पास एक पॉइंट हो गया फॉर रिपीट करने के लिए। द नेक्स्ट MH में दूसरा है H इज अबाउट योर होम कंडीशंस। सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे शुड स्टार्ट अर्निंग अर्ली, या फिर किन लोगों का होता है कि नहीं, घर पे कुछ दूसरे इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। तो आप लोग देख लो कि आपके होम एटमोसफियर कैसा है, आर दे सपोर्टिव फॉर इफ इन केस यू वांट टू रिपीट, आर दे सपोर्टिव फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो सेकंड रहेगा द होम वाला पार्ट, दो दिस विल कम एट द लास्ट बिकॉज अल्टीमेटली आपको बाकी के फैक्टर्स पहले देखने पड़ेंगे, राइट? सो MH हो गया। अभी आते हैं हम 3 पे। 3 का मतलब है कि आप अगर फिर से प्रिपेयर करोगे तो डू यू फील दैट यू विल बी एबल टू गो इन द टॉप 3 B स्कूल्स थ्रू MBA CET, राइट? तो बजाज, सिमश्री, वेलिंगकर। ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज लेट से आपने इस बार, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इस बार लेट से इंदिरा या पुम्बा मिल रहा है, आपने रिपीट किया बट आपका जंप सिर्फ एक से हुआ, लेट से पुम्बा इंदिरा के आप पुम्बा गए या फिर SIES गए, समथिंग लाइक दैट। द जंप इज नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 ईयर। उसकी वजह से आप खुद को पूछो कि कैन आई गेट इन टू एटलीस्ट द टॉप 3 B स्कूल्स, या फिर आप अगर अपर साइड पे हो, लेट से आपको अभी वेलिंगकर मिल रहा है, तो थिंक कि कैन आई गेट इन टू मे बी बजाज और सिमश्री फॉर दैट मैटर। सो वो 3 वाला पॉइंट ये है। और फाइनली 2 मतलब क्या? दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड आफ्टर योर ग्रेजुएशन। वैसे तो कोई थंब रूल नहीं है, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि 3 साल रिपीट करके भी जाते हैं, बट आइडियली 2 साल के ऊपर आपका गैप ईयर मत रहने दो, ओके? इट्स फाइन इफ यू आर वर्किंग एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू एन MBA इन दैट वे, बट अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ सिट डाउन एंड थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर इफ इट इज़ एक्चुअली वर्थ टू वेट 1 मोर ईयर एंड गो एट, ओके? सो MH32, आपकी मेहनत, आपने कितनी मेहनत लगाई थी, क्या वो सफिशिएंट थी, नहीं थी? H, व्हाट आर योर होम कंडीशंस? मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। 3, ट्राई करो कि आप अगर थोड़े से लोअर पॉइंट में हो तो एटलीस्ट टॉप 3 कॉलेजेस में आप जा सकते हो क्या, या अगर आप ऊपर हो तो कैन यू टारगेट द टॉप 2 B schools and what are the other options, the other exam options? And 2, that is, try and see if you can avoid more than 2 years का gap, okay? That is all the MH32 वाला part which will help you in short to decide आपको रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं है, okay? इन केस आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको क्या करना है? ऑल ऑफ यू नो, राइट? टॉपरनिकस का जो ऐप है वो डाउनलोड करो। अगर आपके पास ऑलरेडी टॉपरनिकस का ऐप है, जस्ट उसके चैट में जाके हमें डाउट पूछो एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ओके?
साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, ऑल द बेस्ट।